भारत परिवर्तन अभियान हम लोग इकाई से सुबह में बोले कि यहाँ चंपारण से शुरू करेंगे। और गांधी जी यहाँ से क्यों शुरू किए चंपारण से 1916 में 17 में, तो उसकी सब वो बात जाननी पड़ेगी। और हम लोग जो है सो क्या नाम है, यहाँ से एक दुनिया को संदेश देंगे अपने मतलब कि जन जागरण, जन समस्या और चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से। ठीक है गुरु जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। और हम इसी की मनोहर मनोज जी हैं, और आपसे कल हम लोग ट्रेन में साथ में आए और काफ़ी वार्ता भी हुआ। और मैंने भारत परिवर्तन अभियान को अपने संपूर्ण शांति संदेश पद यात्रा से भी मैंने जोड़ा, और मैंने कहा भी कि भारत परिवर्तन अभियान को एक NGO का रूप दिया जाए और संपूर्ण शांति संदेश पद यात्रा हम लोग उसी के तहत निकाला जाए, चाहे वो 2 अक्टूबर से हो, चाहे बाकी कोई तिथि निर्धारित कर दी जाए। तो इसके तहत मैंने एक नारा भी दिया, और मैं सुनील स्वराज संपूर्ण शांति संदेश पद यात्रा तो हम लोग निकालने वाले हैं। और भारत परिवर्तन अभियान के आप लोग नायक हैं, माननीय श्री रामेश्वर गुप्ता जी हैं, गुरु जी हमारे हैं, और आप मनोहर मनोज जी हैं जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप गांधीवादी नेता हैं, और मैं सुनील स्वराज। तो हम लोग एक संपूर्ण शांति संदेश यात्रा पूरे भारत में निकालने वाले हैं। मैं इस समय बगहा में खड़ा हूँ, ये पश्चिमी चंपारण का एरिया पड़ता है, और गंडक नारायण नदी हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। और बड़ी खुशी हुई है कि मैं गांधी जी की धरती पाया हूँ। गांधी जहाँ से आंदोलन शुरू किए थे, मैं वहीं से आंदोलन शुरू करना चाह रहा हूँ। और हमारे गांधीवादी नेता माननीय श्री रामेश्वर गुप्ता जी हैं, इनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। हम लोग भारत परिवर्तन अभियान तो चंपारण शुरू करेंगे, लेकिन संपूर्ण शांति संदेश पद यात्रा कुशीनगर से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कामरूप, कामरूप पुनः कुशीनगर हम लोग पहुँचेंगे। ये कंटिन्यू यात्रा चलती रहेगी जब तक भारत में परिवर्तन नहीं आ जाएगा, मूल चूल परिवर्तन नहीं आ जाएगा। जो शोषित वर्ग है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय हुआ, चाहे सामाजिक अन्याय हुआ, जब तक समानता नहीं आ पाएगी, जितनी टाइप की अशांतियाँ हैं, सारी शांति नहीं प्राप्त हम लोग कर लेंगे। और शांति के साथ हमने एक नारा दिया है, संपूर्ण शांति और संपूर्ण क्रांति का। तो इस विषय पर मैं गुरु जी से ही राय लेना चाहता हूँ। ये बराबर हल्ला होता है कि कट जाएगा, नदी इधर आएगी, तो हम इसको जैसे चितौनी में पक्का बांध बना है ना, उस बांध को मलकौली से लेकर के और वहाँ मने रतवल तक पक्का बांध ठोकर बनाने का हम लोग सत्याग्रह चलाने जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब कि तुम्हारे इसका क्या नाम है, शास्त्री नगर ना ये जगह तुम लोग का उधर तो गांधी चौक, ये शास्त्री नगर चंडाल चौक, यहाँ भी सब होगा। यहाँ 25 लोग हैं। और दिल्ली में रहते हैं मनोहर जोशी जी, हम मनोहर जोशी ही प्रतिक्रिया चाहेंगे कि हम लोग का जो ये अभियान है जो क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देश में असमानता, अशांति, अन्याय, अत्याचार, ये जितने हैं, इन सब के विरुद्ध बिगुल बजने का काम होगा जब सिद्धांत और व्यवहार मिलेंगे। भारत परिवर्तन अभियान इसी 2007 में भितिहरवा आश्रम में आगाज हुआ था, जहाँ की हमारी पहली बार हमारे ही घर के बगल के स्वनाम धन्य रामेश्वर गुप्ता जी से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग 2 बार यहाँ चुनाव भी लड़े, जन जागरण किया, पदयात्रा किया, चंपारण की एक एक समस्या से रूबरू हुए, और उसे बीते करीब 15-14 साल हो चुके हैं। और इस बीच में जो है हमारे ये स्वराज जी का भी हम लोग से मुलाकात हुई है, सुनील स्वराज जी से, और हम लोग इस सिद्धांत और व्यवहार को एक करके, और बड़ा अच्छा इन्होंने सलाह दिया कि भारत परिवर्तन अभियान को एक गैर सरकारी संगठन में तब्दील कर इसे थिंक टैंक बनाया जाए, और वहाँ से पूरी पहुँच जो है वो नर्सरी की तरफ विकसित हो, और फिर एक राष्ट्रीय दल बने जहाँ की निरंतर और चिरंतर परिवर्तन का जो है बिगुल फूंका जाता रहे। हर चीज़ में परिवर्तन, चाहे वो नागरिक प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, समाज का एक एक तबका हो, नीचे का प्रशासन हो, ऊपर का प्रशासन हो, राजनीतिक दलों का शुद्धिकरण हो, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था हो। तो कुल मिलाकर के जो देश में गैर बराबरी, भाई भतीजावाद, रसूखवाद, जुगाड़वाद, पैरवीवाद
और कुल मिलाकर के जो असमानता जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, श्रम नीति से, रोजगार नीति से जो दिनों दिन जिसकी खाई बढ़ती जा रही है, उसे हम पाटने का काम करेंगे। यह ठीक है कि देश का बहुत ज़्यादा गौरवगान भी किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बड़े अच्छे काम जरूर किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देश के संविधान और लोकतंत्र के तमाम जो इदारे और संस्थाएं हैं उनको मजबूती दिया जाए और सबकी भागीदारी हो। वन मैन शो का ये लोकतंत्र नहीं होता, ये देश केवल एक आदमी की बदौलत नहीं चलता, सबकी भागीदारी हो और जिम्मेवारी हो और सब मिलकर के काम करें। जो मूक है उन्हें मुखर बनाना है, जो बधिर है उन्हें बुद्धिमान बनाना है, और कुल मिलाकर के जहाँ अचेतन है उसे चेतनमय बनाना है, जहाँ असंवेदनशीलता है उसे संवेदनशीलता बनाना है, जहाँ असमानता है उसे समानता में तब्दील करना है, जहाँ अन्याय है उसे न्याय में, जहाँ अत्याचार है वहाँ सदाचार में। तो इन सब सारी मुहिम करने को लेकर के हम तीनों लोग नारायणी नदी के तट पर इकट्ठा हुए हैं, और बड़ा जल्दी संभव है कि सुनील स्वराज जी कुछ ऐसे फार्मूला बनाएंगे कि हम लोग की जो थाती और पूंजी जो इतने सालों की हुई है, 75-80 सालों का गुप्ता जी का है, 50 सालों का मेरा है, करीब करीब 40-50 साल का स्वराज जी का है, ये तीनों मिलकर के देश में एक चिरंतर और सतत बदलाव की ज़मीन तैयार करेंगे। एक ऐसी ज़मीन नहीं जिसके खिलाफ कोई फिर से बिगुल बज जाए, हम वो बिगुल बजाएंगे जिसका बिगुल बजाने वाला जो पार्टिसिपेंट है वो हमेशा बिगुल बजाएगा और हमेशा परिवर्तन की आंधी चलेगी, और वह परिवर्तन जो सकारात्मक है, जो रचनात्मक है, और उसी परिवर्तन और बदलाव की बात जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपकी बातों से एक बात तो कंफर्म हो गई, बस एक लाइन की बात है कि जो भी सरकारें अब तक आई हुई हैं सभी सरकारों ने अच्छा काम किया। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी की भी हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सर के बातों से हमको लगा कि यदि हम आम जनता से बस पूछे एक सिर्फ प्रश्न कि आप लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए वोट किया था, तो पता चलेगा कि राम मंदिर बनाने के लिए वोट किया था, राम मंदिर बना भी, लेकिन आप लोगों ने अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए कभी वोट नहीं किया। एक बार कोई भी राजनीतिक दल हो, हम लोग किसी राजनीतिक दल से भी नहीं हैं, हम लोग निष्पक्ष हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हम लोग नहीं हैं, हम लोग भारत परिवर्तन अभियान और संपूर्ण शांति संदेश पद यात्रा और संपूर्ण क्रांति संपूर्ण शांति संपूर्ण शांति संपूर्ण क्रांति का नारा भी दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना ये चाहते हैं कि यदि आप अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप इन बच्चों के बारे में विचार कीजिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।